सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि सब बिल्कुल ठीक है और फ्यूजन कलीसिया में सबका स्वागत है। मैं गौरव। आज मैं गिटार के साथ नहीं हूँ, मुझे म्यूज़िक पे हेल्प कर रहे हैं नील और प्रियंका, और आशा करता हूँ कि आप सभी को हम लोग आराधना में ले जा सके और क्यों ना मिल के यीशु की स्तुति करें और आराधना करें और उनके बारे में सोचें, उनके नाम के बारे में सोचें, क्योंकि आज जितने भी हमारे बोझ हैं, जितने भी हमारे परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन्होंने अपने कंधों पे ले लिया है। तो क्यों ना चले हमारे पहले गीत के और तुम सा कोई नहीं। कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना एक कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तुम सा कोई
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप इतने महान हो। आप इन कठिन परिस्थितियों में भी आपने हमें बचा के रखा है। यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे दिलों को जानते हो और आप हमारे लिए और केयर करते हो। यीशु, आपको पूरे दिलों से हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम लोग आराधना कर पा रहे हैं खाली आपके वजह से। यीशु, आपको पूरा धन्यवाद। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम। नाम में मिलती है शान। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। सब गाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ सबको जय मसीह की। फ्यूजन चर्च में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय हो गया कि हम लोग आपस में नहीं मिल पाए,
पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में उसने किसी न किसी तरीके से एक जरिया बनाया ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम आपस तक पहुंचा सके, हम बांट सके, एक दूसरे से बात कर सके। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आपका परिवार भी सही होगा और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवादित करता हूं। तो आइए हम चलेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले जब लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, बहुत सारी मुसीबतें चल रही थी, एक ही घर में रहना, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। और हमने देखा कि मतलब लॉकडाउन 3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आई। मतलब कुछ पेशेंट बढ़े, कुछ लोग नहीं बढ़े, अगर नहीं भी बढ़े तो वो लोग कम से कम इकोनॉमिक में गिर गए। मतलब किसी को किराया देना है, किसी को कुछ खाने पीने की दिक्कत हो गई, किसी को चाहे कुछ भी प्रॉब्लमें हो गई, हमने इसमें देखा। तो इसी से संबंधित परमेश्वर ने मेरे जीवन से, इस वचन से बात किया है। तो आइए हम आगे के वचन में चलेंगे। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति 37 अध्याय और उसका मैं कुछ पद उसके बारे में पढ़ूंगा जो कहानी है यूसुफ के जीवन के बारे में। तो हम उसके बारे में थोड़ा फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे उसके बारे में। तो मैं कुछ पद को पढ़ूंगा और हम इसे देखेंगे। तो याकूब कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था और उसकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था और वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब वे उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। तो ये हमने जैसे कि पढ़ा, अगर आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे यूसुफ के जीवन के बारे में कहानी चल रही है। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे है कि जैसे कि यूसुफ के जीवन में क्या, जब वो 17 वर्ष का रहता था तो वह अपने पिता और अपने भाइयों के साथ वो कनान देश में रहा करता था। तो कनान देश में रहने की वजह से जब वो साथ में रहते थे तो एक दिन क्या हुआ कि जो उसका पिता इज़राइल था, याकूब था, वो सबसे ज़्यादा अपने और सारे बच्चों से ज़्यादा केवल यूसुफ से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि यूसुफ सबसे छोटा था और वो उसके बुढ़ापे का केवल इकलौता पुत्र था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्यार केवल यूसुफ से किया करता था। और तो इसके वजह से क्या होते थे, जब ज़्यादा प्यार करता था तो उसके वजह से उसने याकूब ने उसको एक गिफ्ट में रंग बिरंगा एक अंगरखा दिया। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि उसके जो और भाई थे वो लोग चिढ़ने लग गए, यूसुफ से चिढ़ने लग गए कि हम भी तो याकूब के बच्चे हैं, हम भी तो उसके बेटे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दिया, पर केवल प्यार भी करता है तो केवल यूसुफ से करते हैं और हमसे तो बिल्कुल करते नहीं है। तो पहली बात एक हम देखते हैं, एक पॉइंट ये आता है कि जलन रखने का कारण क्या था कि वो प्यार जो याकूब था केवल यूसुफ से प्यार करता था, और दूसरी बात है उसने एक अंगरखा दिया था जिसकी वजह से उसके भाई लोग उससे चिढ़ गए। आगे हम देखते हैं कि यूसुफ को एक दर्शन मिला, एक स्वप्न मिला। जब वो सो गया तो उसको एक स्वप्न मिला और स्वप्न में उसने क्या देखा कि जैसे कि गेहूं के पूले होते हैं, तो उसमें उसने ये देखा कि जो यूसुफ का पूला था वो बीच में खड़ा हुआ था और जो और लोग पूले थे जैसे उसके भाइयों के पूले और जो मतलब और उसके चारों इर्द गिर्द जितने भी पूले थे वो सारे के सारे उसके सामने झुके थे। दूसरी बात,
और दूसरा उसने ये देखा कि सपने में कि चांद तारा मतलब उसने चांद और सूरज को भी देखा जो कि उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। उसके साथ में जितने भी चांद तारे थे वो भी उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। तो उसने जब ये स्वप्न जब इस याकूब को बताया तो और जब ये स्वप्न अपने भाइयों से बांटा तो उसमें क्या हुआ कि याकूब के भाई लोग और ज्यादा चिढ़ गए। पहली बात तो वो चिढ़े हुए थे कि इस याकूब तो उससे प्यार करता है, यूसुफ से प्यार करता है, क्योंकि पहले वो ऑलरेडी चिढ़े हुए थे। दूसरी बात है उसने ये बात कह दिया कि मतलब जैसे कि हमारे सपने में ये है कि मैंने ये सपना देखा कि जो मेरा पूला वो बीच में खड़ा, बाकी सब लोग उसके सामने झुक रहे हैं। तो उन्होंने लगा कि उसके भाई लोग कह रहे हैं कि क्या हम तेरे सामने झुकेंगे। तो वो एक तरह से पहली जो जलन थी उसके वजह से, और दूसरी बात जब सपने की बात करी, और तीसरी बात है कि उसके जब उसने बोला कि चांद मतलब सूरज और चांद भी उसके सामने झुकेंगे, तो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को बहुत तेज से डांटा। पर डांटने की अलावा उसने उस स्वप्न को एक्सेप्ट भी किया, उसने उसको माना, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये था यूसुफ के बारे में थोड़ा सा विवरण। आप देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में क्या क्या मुसीबतें चालू हुई, उसके आगे के बारे में देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें चालू हुई। तो हम देखते हैं कि याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को भेजा कि अपने भाइयों का हालचाल पता करके आए, क्योंकि वो भेड़ बकरी वगैरह चराते थे। तो इसलिए वो जानते थे कि ज़्यादा नोटी होंगे या लड़ाई झगड़े ना करने लगे, आपस में दिक्कतें ना होने लगे। तो इसलिए यूसुफ को उनका हाल चाल पूछने के लिए याकूब ने भेजा था। तो जैसे ही तो यूसुफ जानता था कि उसके भाई लोग उससे चिढ़ेंगे या उसको दिक्कत होगी। फिर भी यूसुफ ने याकूब को कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी है, मैं जाता हूँ। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो जाता है और जैसे अपने भाइयों के नज़दीक पहुंचने ही वाला होता, तब तक वो उसके भाई लोग उसको देख लेते हैं। तो और क्या कहते हैं कि देखो ये आ गया सपने देखने वाला व्यक्ति, है ना, ये सपने देखने वाला व्यक्ति है। तो उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। और दूसरी बात है कि तो क्या कहते हैं कि आइए हम इसको क्या कर देंगे, मार देंगे। मतलब एकदम से उनके मन में ये बात आ जाती है कि क्या उसका अपना भाई नहीं है, मतलब एकदम से ये चीज आ जाती है कि हम इसको मार देंगे, है ना। तो वो लोग वो करते भी हैं, मतलब उसको मारने की कोशिश करते हैं। पर उनमें से एक भाई होता है जो कहता है कि नहीं, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारे मांस में का मांस और हड्डियों में का हड्डी है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा, वो भी हमारा भाई है। तो हम उसको मारेंगे नहीं, पर हम एक काम करते हैं, उसको एक गड्ढे में डाल देंगे, जो कि जंगल में एक गड्ढा है और वो सूखा हुआ है, तो हम उसको वहां पे डाल देंगे। तो उन्होंने क्या करा कि सबने उसको उठाया और क्या करा, उसको गड्ढे के अंदर डाल दिया। और डालने के बाद देखते हैं कि वो खाना खाने के लिए बैठते हैं। जैसे वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद एक इस्माइलियों का दल उधर से जा रहा होता है। तो एक भाई के पास ये विचार आता है कि क्यों ना हम अपने भाई को क्या करें, हम उसको हाथ ना उठाएं, हम उसको मारे नहीं, पर हम क्या करें, उसको उठाकर इस्माइलियों के गोत्र को दे दें, हम उसको बेच देते हैं और अपने पिता से कह देंगे कि हम उसके कपड़े को छीनकर उस पर किसी जानवर का लहू या खून लगाकर हम अपने पिता को बता देंगे कि किसी खूंखार जानवर ने आपके बेटे यूसुफ को क्या कर दिया, मार दिया। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने भाई को इस्माइलियों के गोत्र के लोगों को भेज दिया। उन्होंने उसके अंगरखों को छीना, उन्होंने एक जानवर को, एक भेड़ या बकरी को मारा और उसका खून उसके कपड़े पे लगा दिया और अपने पिता को जाकर दिखा दिया कि तेरे बेटे को किसी खूंखार जानवर ने उसे
मार दिया है। दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि उसके साथ क्या नहीं हो रहा है, भाई लोग चिढ़ रहे हैं उसके साथ। हम देखते हैं जैसे कि किस प्रकार से मतलब यूसुफ के जीवन में उसके बचपन से ही लेकर उसके आगे तक दिक्कतें आई। मतलब उसके भाई लोग भी उसके साथ नहीं खड़े हैं, मतलब उसको बेच दिया गया है ना। और उसके बाद भी देखोगे तो आगे भी आपने कहानी अगर आपने देखा होगा तो उसने पोतीफर ने उसको खरीद लिया, फिर वो उसके घर पे काम करता था। पर उसके बाद मेन चीज़ ये थी कि सारी परेशानियां जरूर थी उसके साथ, बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी मतलब उसके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस थे। पर इन सारी चैलेंजेसों में परमेश्वर उनके साथ था। मतलब परमेश्वर उसके साथ था, जो भी वो काम करता था उन सारी कामों के ऊपर परमेश्वर उसे सफल किया करता था। क्योंकि तो यही मैं चाहता हूँ, मैं इस कहानी से यही बताना चाहता हूँ कि हम यूसुफ की तरह ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, बहुत सारी मतलब बहुत सारी चैलेंजेस हमारे जीवन में भी आते हैं, चाहे वो हमारे पारिवारिक हो, चाहे वो हमारे काम से लेना देना हो, चाहे वो हमारे मतलब हमारे आत्मिक जीवन से हो, चाहे वो हमारे किसी भी तरीके से हो, क्यों ना होता है। पर हम किस तरीके से प्रति उत्तर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी दुखें आएंगी, बहुत सारी हमें लगेगा कि हम तो बस वो हो गए, ख़त्म हो गए, अब कुछ नहीं रह गया, अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, अब ये नहीं रह गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं कि उसके जीवन में उसके भाइयों ने बड़ा परेशान करा, उसको सताया, उसको सारी चीज़ें की, पर फिर भी उसने कोई भी प्रति उत्तर उनको नहीं दिया, है ना। उनको कुछ भी उनको उलट कर उनको जवाब नहीं दिया। उसको पूरा भरोसा था उस परमेश्वर पर, क्योंकि जो सपना उसने शुरू में देखा था उसको वो भरोसा था कि परमेश्वर इन सारी जातियों को, इन सारी चीज़ों को मेरे सामने झुका देगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर हमारे जीवन में भी अगर परमेश्वर कभी भी ऐसी मुसीबतें आती हैं, कुछ भी दिक्कतें आती हैं, तो हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना जरूरी है। हम ये मायने नहीं रखता है कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, हम किस वो रख रहे हैं, पर ये जरूरी है कि हमारा भरोसा परमेश्वर के पास है। हमारा भरोसा हमारे जीवन से परमेश्वर खुश है, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में लेकर चलता है ना। और हम किसी को उल्टा प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी चीज़ें आई, पर परमेश्वर के साथ था। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा फिरौन ने सपना देखा, और सपने में क्या देखा कि 7 मोटी मोटी गाय हैं और 7 पतली पतली गाय हैं। तो 7 मोटी मोटी गायों ने पतली पतली गायों को खा लिया, और 7 मतलब एक फलियां हैं। तो उन सारे मतलब उसने जो राजा ने पूरे जगह पे अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरे सपने का अर्थ बता देगा, मैं उसको अपने राज्यपाट का आधा हिस्सा उसे दे दूंगा। पर वहां पे कोई भी उसे उसके स्वप्न का अर्थ बताने वाला नहीं मिला, परंतु एक व्यक्ति था जिसको उसने जेल में बताया था। एक तो 2 व्यक्ति थे, एक था पिलाने वाला और एक था पकाने वाला। तो दोनों के सपनों का अर्थ उसने जेल के अंदर बताया था। तो उनमें से एक व्यक्ति ने एक समाचार लेकर आया कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है, वो परमेश्वर का डर में रहता है, वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है, उसके अंदर उत्तम आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और वही, क्योंकि उसने मेरे भी सपने का अर्थ बताया था, हमारे सपने का भी अर्थ बताया था, वही एक व्यक्ति है जो दूसरों के स्वप्न के अर्थ को भी बताएगा, वो आपके भी स्वप्न को अर्थ को बताएगा। तो राजा तुरंत उसके बारे में सुनता और कहता है कि उसको निकलवा लाया जाए।
तो जैसे निकलवा लाया जाता है और वो जो राजा फिरौन होता है वो सारा अपना सपना उसको बताता है और कहता है मतलब कि मैंने तेरे विषय में सुना है। तो जैसे राजा अपना सपना उसके ऊपर प्रकट करता है, वो स्वप्नों का अर्थ बताता है। वो अपनी इच्छा से नहीं बता रहा है, यूसुफ अपने मतलब अपने आप से नहीं बता रहा है, पर जो बता रहा है उसके अंदर जो काम हो रहा है वो परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर उसके स्वप्नों का अर्थ बता रहा है। उसने यही बोला कि जो 7 मोटी गाय हैं वो मतलब 7 ऐसे साल होंगे जो कि बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत समय होगा, मतलब बहुत ही हरियाली होगी, खाने पीने की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, मतलब बहुत ही अच्छे शानदार वो साल होंगे। परंतु जो 7 पतली पतली गाय हैं वो उनका ये अर्थ है कि 7 साल तक अकाल पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को क्या होगा कि उनके पास खाने के लिए नहीं रहेगा। तो तुरंत राजा के पास ये आइडिया मिलता है कि क्यों ना हम इसी को ही प्रधान बना देते हैं और इसी को ही सब चीज़ें स्टोरेज मतलब ये सारा जो अनाज वगैरह जो भी है ये सब स्टोर करेगा। तो हम देखते हैं आगे की कहानी में कि जो इसके वजह से यूसुफ को उसका प्रधान बना दिया जाता है और वो पूरे 7 सालों का इंतजाम, आगे आने वाले 7 सालों का इंतजाम करके रखता है। तो हम देखते हैं कि हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि अभी अगर जैसे लॉकडाउन में अगर देखा जाए, हमारे इसमें भी लॉकडाउन पड़ा है ना, बहुत सारे मतलब बहुत से लोगों के पास नौकरियां खो गई हैं, बहुत से लोगों के पास अब नौकरी नहीं है तो रूम किराया भी नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए सही से नहीं है और लोगों के पास बिल्कुल मतलब पैसों की बहुत दिक्कत हो गई है, मतलब इकोनॉमी कितनी गिर गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। पर हम इस बाइबल में देखते हैं, बाइबल के तरीके से देखते हैं, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर आगे आने वाला 7 साल तक का मतलब वहाँ पे अकाल पड़ेगा, यानी कि केवल 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 1 साल का नहीं, पर केवल बताओ 7 सालों का परमेश्वर इंतजाम करवाना कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि उस 7 सालों में जब लोगों के पास खाना नहीं होगा तो वो यूसुफ के पास आकर खाना ले रहे हैं, उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ होगा। तो यही मैं यह परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है कि अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और अगर हम अपने विश्वास में मजबूत हैं और यदि हम अपने जीवन में मजबूत हैं और चाहे हमारे पास कितनी भी परेशानियां या कितनी भी दिक्कतें या किसी भी रीति से किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें आ रही हैं, पर यदि अगर हम अपने विश्वास में मजबूत हैं तो यकीन मानिए कि परमेश्वर भी हमारे चीज़ों को इंतजाम करेगा, परमेश्वर भी हमारे आगे आने वाली बातों को बताएगा, आगे आने वाले समस्याओं के बारे में हमें बताएगा, हमें गाइड करेगा कि हमें आगे चल के क्या करना है, हमें किस तरीके से अपने आने वाले समय पर कैसे हमें अपने तैयारी करनी है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। सबको जय मसीह। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे जीवित खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि सच में प्रभु आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखने के लिए दिया। प्रभु जी, हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसे ही निराशाएं आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी परेशानियां जरूर आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, पर परमेश्वर तू विश्वास योग्य है, तू धन्य है कि तू हमें संभालता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर सारी चीज़ों के लिए, और मैं आगे के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चर्च के जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी आपके
आपकी रोशनी सभी के जीवन में उत्पन्न हो। और प्रभु जी, अगर कोई भी किसी भी समस्या से होकर गुजर रहा हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप उनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरी कीजिएगा, उनको सारी बीमारियों से आप बचाइएगा। प्रभु, इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।